हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सभी को कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि अब बहुत सारे मतलब चैनल पे वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे आरडब्ल्यूए पे, एग्जाम पे, टेक्स्ट बुक का भी आप लोग वीकली टेस्ट दे सकते हैं। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम यूपी पुलिस का आरडब्ल्यूए पे फुल मॉक टेस्ट दिया था और वो 13 अप्रैल वाला था। तो जैसे हर संडे को टेस्ट होते हैं, मैं हर संडे को टेस्ट नहीं देती हूँ क्योंकि मैंने अभी स्टडी अपनी शुरू की है, तो इसलिए मैं कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दे रही थी। फिर भी सब लोग मॉक टेस्ट दे रहे, तो मैंने सोचा मुझे भी देना चाहिए। तो यूपीएसआई का मैंने पिछली बार दिया था, तो उसका स्कोर मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो फिर मन नहीं किया। फिर आज मैंने सोचा कि भाई यूपी पुलिस का भी देखना चाहिए। मैंने सोचा यूपीएसआई का भी देख के देखते हैं, तो 27 अप्रैल वाला वो भी दिया था। लेकिन उसमें मैंने मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे, उनमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया था। मतलब ऐसे ही तुक्के से मैथ में और रीजनिंग में कर दिए थे, और जीएस में और हिंदी में तो मैंने पढ़ के दिए थे। तो जो जो मेरे से क्वेश्चन आए थे वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए। बाद बाकी मैथ और रीजनिंग में मैंने ऐसे ही टिक लगाए थे, क्योंकि यूपीएसआई वाले में माइनस मार्किंग नहीं है, और जो यूपी पुलिस का मतलब एग्जाम है उसमें 0.5 की माइनस मार्किंग है, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट है उसका स्कोर मेरा इतना अच्छा तो नहीं है, बट जो मेरा एग्जाम में स्कोर था उससे काफ़ी अच्छा है। और जिस हिसाब से भाई अभी की जो कट ऑफ देखी जाए तो उससे बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है। जैसे अभी जो कट ऑफ गई थी ओबीसी की और क्या कहते हैं जनरल की, काफ़ी ज़्यादा गई थी, यानी 203 और 200 के समथिंग ऐसे थी। लेकिन जो अभी का मेरा स्कोर है वो इतना नहीं है, मतलब 170 180 के समथिंग मान लो। उसमें काट पीट करके मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट नहीं किए, कुछ मेरे मतलब गलत हो गए, तो यही है। बट ठीक है, अभी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपकी मतलब यूपी पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी, तो ये प्लस पॉइंट है। जो भी लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यूपी पुलिस का देना चाहते तो वो ईजी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहें, और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होता है तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही सोच के देना कि ये हमारा एक तरीके से हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा कि आपके माइंड में ये रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखने को मिलती हैं। देखो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो खुद से आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपका स्कोर अच्छा है तो कोई बात नहीं, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, साथ में आप लोग टेस्ट अपना देते रहें। तो वैसे मेरा मन नहीं था कि मैं ये मॉक टेस्ट दूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि भाई हर संडे को तो मॉक टेस्ट होता ही है, तो उससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। भले हमारा स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन का लेवल तो पता चलता है। उसमें ये तो पता चलता है क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे मैथ में आ रहे हैं, कैसे रीजनिंग में आ रहे हैं, और मूल विधि संविधान में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, हिंदी में और क्या क्या इंप्रूव करना है, तो जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उस पर क्या काम करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ होती है। तो मॉक टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपका स्कोर कम है तो ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को बस ये मान के चले कि भाई हम ये एक तरीके से नॉर्मल क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो पिछला मॉक टेस्ट दिया था उसको देने के बाद मतलब मैं डिमोटिवेट तो बहुत हो रही थी, मनोबल टूटता है, मन नहीं कर रहा था पढ़ाई भी करने का और फिर से टेस्ट देने का। फिर मैंने सोचा यार मतलब परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, टेस्ट तो देना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल तो पता चल रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं। तो इतने सारे मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, तो इसलिए आप भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप तो यूपीएसआई की तैयारी करने से एक बेनिफिट है कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो थोड़ा ईजी लग रहा था मुझे। वैसे मैथ और रीजनिंग अभी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, फिर भी मुझे ईजी लग रहा था यूपीएसआई के अकॉर्डिंग। तो जैसे देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 300 नंबर का ये पेपर होता है, और इसमें टाइम मिलता है 120 मिनट। तो इसमें मैंने पूरा टाइम लिया था, मतलब 110 मिनट में इतने क्वेश्चन किए थे, 10 मिनट मैंने छोड़ दिया था, उसमें कुछ छोड़ भी दिए थे और मैंने सबमिट कर दिया था, ठीक है। इसका जो पेपर का पैटर्न होता है, जीएस में 38 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आरडब्ल्यूए में भी 38 थे, हिंदी में 37 क्वेश्चन और इसमें भी 37 थे। लेकिन मैथ में यहाँ 37 होते हैं और यहाँ पे 25 क्वेश्चन थे मैथ के, और रीजनिंग इसमें 35 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे। जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैं कह रही थी ये रीजनिंग खत्म क्यों नहीं हो रही, और मैं कन्फ्यूज थी। मैंने 2 से 3 बार देखा कि भाई सही है कि नहीं, कि रीजनिंग में इतने क्वेश्चन कैसे आ गए। तो इसमें 50 नंबर की थी, ठीक है। तो जैसे जीएस में मैंने 22 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें से मेरा एक गलत हुआ था, और हिंदी में मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे, जो जो ठीक थे वही मैंने टिक किए, अदरवाइज मैंने इसमें तुक्के नहीं लगाए क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होती है। और मैथ में मेरे 15 ठीक हुए थे, और रीजनिंग में मैंने 28 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और मतलब टोटल क्वेश्चन मैंने 90 किए थे, ठीक है, और 60 मैंने अनअटेम्प्ट यानी 60 क्वेश्चन मैंने किए ही नहीं थे, जिसमें से मेरे 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, गलत हो गए थे, ठीक है। तो मतलब जैसे 90 आप लगा सकते हैं, मेरा बन रहा है मतलब वही 170 180 के समथिंग, लेकिन इसमें से माइनस मार्किंग जो हो रही है तो उसको काट पीट करके स्कोर बहुत कम रह जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं।
तो मैंने मतलब 90% सही किए थे और 60 मैंने किए ही नहीं, और उसमें से 6 मेरे गलत हो गए। तो वही इसमें मैंने पूरा टाइम दिया था, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो ध्यान में रखे मैंने ये पेपर किया था। और फर्स्ट टाइम मैंने यूपी पुलिस का ये मॉक टेस्ट दिया है। शायद सन 2024 में मैंने दिया होगा, वीडियो बनाया होगा, मुझे इतना याद नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम ये मॉक टेस्ट दिया है। तो अगर यूपीएसआई की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाती है तो यूपी पुलिस का तो पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो वैसे का जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था ना, वो तो मतलब मैंने ऐसे ही दे दिया, क्योंकि एक तो यूपी पुलिस का पेपर देने के बाद बहुत ज़्यादा माइंड मतलब वही टायर्ड हो गया था, थक गई थी, तो मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि देना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने पिछला जो मॉक टेस्ट दिया था उससे मैं डिमोटिवेट तो हुई थी, बट अब ये है कि भाई टेस्ट दो, समझ में आएगा, माइंड में रहेगा। एग्जामपुर है और भी टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐप हैं जिन पे आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इसलिए जिस पे भी मन हो उस पर लगाओ, उससे माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो आज ये मेरा भाई बहुत ज़्यादा फनी वे में रहा था। मतलब क्या था, इसमें मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, 30 से 40 मिनट थे। तो मैंने सोचा क्लास अटेंड करूँ या फिर मॉक टेस्ट दूँ। तो मैंने फिर मुझे लगा कि आज मॉक टेस्ट ही देना चाहिए। तो जो करेक्ट थे मेरे 78 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे और इनकरेक्ट हुए थे 82। तो टोटल टाइम मैंने इसमें लिया था मतलब 35 से 40 मिनट, इतने में ही मैंने सारा कर दिया था। तो जीएस में मेरे हुए थे 25 से 26 क्वेश्चन ठीक हुए थे, ठीक है। और हिंदी में मेरे 29, यानी 29 28 के ऐसे ही हो रहा है मेरा हिंदी में। और रीजनिंग में हुए थे मेरे 14 ठीक, और मैथ में हुए थे 11 12 ठीक। बस ऐसे ये मान लो कि मैंने तुक्के लगाए थे बस, ठीक है। तो रियल एग्जाम में वही तुक्के वगैरह मत लगाना, क्योंकि वहाँ पे सब गलती होते हैं। जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे तुक्के लगा दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपका मतलब मेन एग्जाम हो रहा हो तो उसमें तो कभी तुक्के ना लगाएं, क्योंकि मोस्टली तुक्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो गलत ही होते हैं। तो सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, मतलब मैथ और रीजनिंग में यही हुआ है। और जीके जीएस और क्या कहते हैं हिंदी में मेरे क्वेश्चन ठीक हो गए। तो जीएस और हिंदी ठीक है, मैथ रीजनिंग पर अभी मुझे काम करना है। तो आज का जो स्कोर था यही था। और यूपी पुलिस के पेपर में और भी क्वेश्चन थे, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चन आए उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखना है कि हमने अपनी स्टडी अच्छी नहीं की है तो हमारा स्कोर भी उसी तरीके का आएगा, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। तो इस वीडियो में यही, और अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट देखते हैं कैसा होगा कैसा नहीं। तो मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।